बच्चों को भी स्कूल पहुंचाना था, पति की सेवा करनी थी, सास ससुर को खुश रखना था, पड़ोसियों की नज़र में अच्छा बनना था, अपने सपनों को भी पूरा करना था। जो हमारे बगल वाले थे वो ऐसे बोलते थे हमारे बच्चों को, अहाँ के माँ बढ़िया नहीं है, अहाँ के माँ अहाँ का प्यार नहीं करेगा। मेरे बच्चे हमसे शिकायत करते थे, मम्मी किसी की मम्मी नहीं पढ़ती है, तुम क्यों पढ़ती हो। शादी मेरी 97 में हुई थी। 2018 में मैंने बीपीएससी पास किया और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे हूँ। मैं पुनीता कुमारी, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स बिहार, जो स्टॉक के माध्यम से मैं आपको अपनी संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं सिविल कोर्ट पूर्णिया में पारा जुडिशियरी में काम करती थी, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है मैं वो आज आपके सामने साझा करूँगी। मैं सुपौल ज़िले से हूँ और जो सुपौल आज 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे है, वो 1997 में तब भी बिहार में शिक्षा के सबसे निचले पायदान पर थी। 1997 में मैंने 12th पास किया था जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से। 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से ही हुई थी। और सुपौल में मेरे पिताजी वो मजदूरी करते थे, और सुपौल जैसे ज़िले में आप लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो आगे चल के कुछ करने वाली है। माता पिता की सिर्फ एक ही चिंता होती थी कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर दी जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय मैं 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ रही थी और तब ज़िले में एक प्रतियोगिता परीक्षा होती थी जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल की, वो मैंने पास किया था। और तभी मुझे लगा कि पूरे ज़िले में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए मैं चुनी गई हूँ। और फिर 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय से की। और जैसे ही मैंने पास किया, अपना 12th पास किया, मेरी शादी हो गई बहुत ही कम उम्र में। तो जो लोग सपने देखते हैं पढ़ाई के दौरान कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, वो सारे सपने मेरे वहीं के वहीं खड़े हो गए। मेरी शादी हो गई और एज ए हाउसवाइफ मैं चूल्हा चौका करने लगी, खाना बनाने लगी, परिवार में शामिल होकर मैं रही। लेकिन जो मैंने स्कूल में पाया था बिकॉज ऑफ नवोदय विद्यालय, वहाँ मुझे बहुत अच्छे से, सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से वहाँ पे फीड किया जाता है फ्यूचर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तो वो चीज़ मेरे अंदर मरा नहीं था, बिल्कुल जिंदा था। तो जब मैं हाउसवाइफ की ज़िंदगी जी रही थी तब भी मेरे अंदर वो चीज़ जिंदा था कि नहीं, मेरी ज़िंदगी इसके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ भी अपना 100% दिया। मैं उस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले कि जिस कारण मेरा जन्म हुआ मैं वो कर सकूं। तो एक कविता है बालकृष्ण राव की, नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना की वेग को उन्मुक्त बहने दो, कि वो खुद खोज लेगी, कि वो खुद खोज लेगी समुद्र की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। और इसकी तलाश मुझे तभी से थी। और फिर 2010 में मैंने ग्रेजुएशन किया। इस बीच मेरी पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो थी। इस बीच मेरे 2 बच्चे हो गए और उस बच्चों को मैंने एक कारीगर की तरह पाला। जिस तरह एक कारीगर अपने सोने चांदी में अपनी कारीगरी को दिखाते हैं, मैंने अपने बच्चों में वो चीज़ निखारा। मेरे बच्चे भी, एक मेरे बच्चे भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे सिंगापुर से पढ़ के आए हैं। मेरी बेटी है, वो भी नवोदय विद्यालय से पढ़ी है, फिलहाल गार्गी कॉलेज में BA पार्ट 3 की स्टूडेंट है। जब बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया तब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मेरे पास अब वो समय आ गया है जब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ।
फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मैंने बीए पास किया बीएन मंडल यूनिवर्सिटी पूर्णिया से। तब मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है जिसकी चिंगारी जेएनवी सुपौल में पड़ चुकी थी। फिर मैंने फॉर्म भरना शुरू किया, बच्चों को भी स्कूल पहुंचाना था, पति की सेवा करनी थी, सास ससुर को खुश रखना था, पड़ोसियों की नज़र में अच्छा बनना था, और ये सारी चीज़ों के करने के बावजूद मुझे अपने सपनों को भी पूरा करना था। 2010 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बारी आई फॉर्म भरने की। फिर मैंने फॉर्म भरना शुरू किया था, क्योंकि यूपीएससी के लिए मेरी उम्र ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उस समय मेरे 33 साल हो रहे थे और यूपीएससी के लिए लास्ट जो एज था वो 32 साल था। इसलिए मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरना शुरू किया। और उसी समय हाई कोर्ट से एक फॉर्म आई थी पैरा जुडिशरी स्टाफ के लिए, मैंने वो भी भरा। जो बीपीएससी पहली बीपीएससी थी वो मेरा 2 नंबर के लिए मेरा रह गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है पैरा जुडिशरी स्टाफ के लिए हो गया। वहाँ मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। उस समय मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों को स्कूल पहुँचाना, खुद ऑफिस जाना, हस्बैंड के लिए ऑफिस जाना, घर में सास ससुर थे, माताजी आया करती थी, बहुत सारे लोग थे, और बीपीएससी के लिए फिर से तैयारी शुरू करना। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही खींचतान का ज़िंदगी रहा। तुरंत बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, सेल्फ स्टडी करके रखना है, जो शाम में फिर से मुझे रिवाइज़ करना था, ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है। और मैं कोर्ट में चूँकि जॉब करती थी, और आपको पता है कि कोर्ट में अभी भी लगभग 3.5 लाख केस पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा अगर पेंडिंग वर्क कहीं पे है वो जुडिशरी सेक्टर में है, और वहाँ मैं काम करती थी। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं कंटिन्यू काम करती थी। 8 बजे घर आती थी, फिर 8 बजे हमारा खाना बनता था, बच्चे को सुलाना होता था, सेल्फ स्टडी करना होता था, और ये सोच के सोना होता था कि फिर मुझे कल से क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कल का दिन मेरा कैसे बीतेगा। आज तो बीत गया, आज तो मैंने पढ़ाई कर लिया 3 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, कल मुझे क्या पढ़ना है। ये सोच के मैं सोती थी, आधे नींद सोती थी। अगर 2 बजे रात में, 1:30 बजे रात में हमारे मन में अगर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर मैं उठ जाती थी। मैं उस आंसर को खोजती थी किताब में, इसका आंसर क्या होगा। जब मैं सेटिस्फाइड हो जाती थी तब सोने की कोशिश करती थी, तब सुबह के 4-5 बज जाते थे। तो कई रातें ऐसी हुई, मैंने पूरी रात, पूरी नींद मैंने कभी नहीं सोया। ये जो 2012 से 2018 तक की मेरी ज़िंदगी है, वो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ज़िंदगी थी। जो मेरा सफ़र था मेरे घर से लेके सिविल कोर्ट पूर्णिया तक का, वो शायद पूर्णिया से दिल्ली तक की इतनी दूरी अभी नहीं है हमारे लिए, जितनी दूरी हमारे घर से सिविल कोर्ट पूर्णिया तक की दूरी थी। और वही दूरी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। हमारे 2 छोटे बच्चे थे, दोनों को हम अपने से ज़्यादा महत्व देते थे कि अगर आज हमारी नौकरी थोड़ी कम भी रही, लेकिन हमारे बच्चे के फ्यूचर अगर ख़राब हो गए तो समाज हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, हमारे माँ बाप हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उस दौर में जब हमारे बच्चे हमारे ऑफिस जाने के बाद घर आते थे तो हमारे पड़ोसी पूछते थे, हा कितनी खराब माँ है अहाँ का छोड़ के चल गए, अहाँ के माँ ना ठीक नहीं है, नौकरी करना जरूरी थोड़ी है, बच्चा पालना जरूरी है। चूँकि मैं कोसी क्षेत्र से हूँ, मिथिला क्षेत्र से हूँ, सुपौल से, तो जो हमारे बगल वाले थे वो ऐसे बोलते थे हमारे बच्चों को, अहाँ के माँ बढ़िया नहीं है, अहाँ के माँ अहाँ का ढंग से खाना बना कर नहीं दैया। देखियो तो हम अपन बच्चा के कते प्यार करे छिए, अहाँ के माँ अहाँ का प्यार नहीं करैया। मेरे बच्चे हमसे शिकायत करते थे, मम्मी किसी की मम्मी नहीं पढ़ती है, तुम क्यों पढ़ती हो। मम्मी नहीं पढ़ती हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैंने उसे समझाया, बेटा मैं भी स्टूडेंट हूँ, जिस तरह तुम हो मैं भी हूँ। और तब उस टाइम शाम के 6 बजे मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को अगल बगल बैठाती थी, और दोनों को, एक को हिस्ट्री पढ़ाती थी, दूसरे को ज्योग्राफी पढ़ाती थी। नॉलेज तो हमारा भी इन्हांस होता था, हमारा रिवीजन होता था, बच्चे के दिमाग में वो कहानियाँ जाती थी। और कहा जाता ना कि जो आप अंदर इनपुट डालेंगे, जो आप खाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे दिखेगा। वही हुआ हमारे बच्चों के साथ भी।
जो कहानियाँ, जो NCERT हमने उसे 2-3 क्लास में सुनाई थी, वो जाके उसके 10-12 के रिजल्ट में दिखा, उसके नॉलेज में दिखा, उसके स्कॉलरशिप में दिखी। हमारे बच्चों के नॉलेज में दिख रहा है कि हमने उसे क्या कहानियाँ सुनाई थी। तो 2018 तक जो जर्नी आते आते हमारी परिपक्वता है बच्चों में, जो हमारा रिज़ल्ट है, वो आज दिख रहा है हमारे बच्चों में, हमारे अंदर दिख रहा है। फिर मैंने फॉर्म भरना शुरू किया। मैंने फॉर्म भरा और मैंने BPSC का एग्ज़ाम देना शुरू किया और लगातार 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63 CDPO सारे एग्ज़ाम्स मैंने पास किए। उसके बाद शादी के 21 साल बाद, मेरी शादी 1997 में हो गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी को इंतज़ार था कि कब मेरी बेटी जवाहर नवोदय विद्यालय से 12th करके निकलेगी और मैं उसकी शादी कर दूं। क्योंकि सुपौल जैसे छोटे ज़िले में इंतज़ार होता है माँ बाप को कि बेटी का जल्दी से जल्दी शादी कर दे, अपना बोझ हल्का कर ले। तो शादी मेरी 97 में हुई थी। 2018 में मैंने BPSC पास किया और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, लड़कियों का खास करके मैं देखती हूँ, 1 क्लास बहुत अच्छा रिजल्ट, 2 क्लास वेरी गुड, एक्सेलेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th 99%, 12th 98%, 99%। फिर कहाँ चले जाते हैं ये लोग? किस सुनामी में बह जाते हैं? उनके ऊपर प्रेशर होता है, शादी करो। जो फैसिलिटी हमारे समाज में अभी भी 2022 में भी मैंने बहुत करीब से देखा है, माँ बाप के मानसिकता बदले हुए हैं। समाज के सामने उनके लिए बेटा बेटी इक्वल है, लेकिन घर में फ़र्क करते हैं। मैंने फ़र्क करते हुए देखा है, ये फ़र्क मेरे साथ भी हुआ। तो इसीलिए लड़कियों को ये नहीं सोचना है कि हम लड़की हैं, उसे सोचना है कि हम स्टूडेंट हैं। जैसे लड़के हैं हम भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लड़कियों के लिए अलग क्वेश्चंस पेपर, लड़कियों के लिए अलग क्वेश्चंस पेपर नहीं आते हैं। चैलेंजेस जितने लड़कों को है उतनी ही लड़कियों को है। तो लड़कियों को ये नहीं सोचना है कि हम लड़की हैं, उनके साथ डबल चैलेंजेस है। उन्हें घर में भी उतना ही देना है जितना बाहर देना है। तो लड़कियों को कभी भी इस बात के लिए नहीं सोचना है।